पिछले 2 साल से जिस तरह से हरास किया जा रहा है, हमने कभी अपने ऊपर एक शिकन नहीं लाई, हम लाएंगे भी नहीं। इतने कोई गलीज लोग हमारी पार्टी के अंदर कुछ बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, हालांकि पार्टी की सीनियर क़यादत के पास एक एक सबूत मौजूद है। जिस तरह से मुझे, मेरे खानदान को हरास किया गया, जिस तरह से उन लोगों के ऊपर पर्चे काटे गए, जिस तरह से मेरे घर के बाहर गोलियां चलाई गई, जिस तरह से मेरे घर के बाहर कॉलोनी के चौकीदार को कत्ल कर दिया गया। मेरी माँ पिछले 9 महीने से बेघर है और आज जिस तरह से फिर दोबारा से आज मेरी माँ के उसी घर के अंदर, जब मेरे बाप की कब्र के ऊपर कोई जाने वाला नहीं रहा क्योंकि मेरी बेवा माँ बेघर है, हमने वो घर किसी गरीब को दे दिया। वो कोई इस तरह गरीब आदमी था, हमने कहा सिर्फ हमारे वालिद की कब्र को जाके तुम देख आया करना। आज मेरे घर पे दोबारा से डालों के साथ तुम लोग छापे मरवा रहे हो और उन गरीबों के बच्चों की तस्वीरें ये खींच के ले जा रहे हैं कि हम तुम्हें उठाएंगे, बताओ इनकी माँ कहाँ है। मेरी माँ तक तुम नहीं पहुंच सकोगे। और मेरे भाइयों के बारे में पूछते हैं, मेरे भाइयों तक भी तुम नहीं पहुंच सकोगे। इसलिए गरीबों को हरास करना बंद करो। और जो लोग ये समझते हैं कि नहीं हो रहा, बगैरत के बच्चों, जाओ वहां पे चेक करके आओ। पिछली दफा जब मेरी माँ के घर इस तरह आए, मैंने मीडिया के 3 से 4 लोगों को कहा इनके अंदर बुग़्ज़े सारा इतना भरा हुआ है कि ये मेरी माँ के घर नहीं गए। जाओ जाके पूछो उस कॉलोनी में। आप जितना भी जुल्म कर लेना, हम बोलेंगे। जो कर सकते हो तुम करो, हम बोलेंगे। हक बोलना हमारा फर्ज है। हमारे रब ने फरमाया है कि जालिम के खिलाफ बोलो। हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा है, तुम्हारे करतूत गंदे हैं। तुम हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे लीडर के ऊपर जो जुल्म कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर तनकीद भी ना करें। हाथ बांध के तुम्हें खुदा मानने से हम रहे।